अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। सवाल जवाब की इस महफिल में आपका इस्तकबाल है। आज बहुत अहम सवाल हैं। सवाल ये है कि एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठना कैसा है। सवाल करने वाले हैं मोहम्मद अफजल मदीना। ये इंडियन है, मदीने में रहते हैं। तो इनका सवाल है कि एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर बैठना कैसा है। इसका जवाब ये है कि अगर एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठने से तकब्बुर पैदा होता है, तकब्बुर का शायबा आता है, तकब्बुर का अंदेशा होता हो, तो फिर इस तरीके से बैठने से गुनाह होगा। इस तरीके से बैठने से बचना चाहिए। अलबत्ता अगर इस तरह बैठने से, यानी एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठने से किसी किस्म का तकब्बुर ना आता हो, फिर तो ये जायज़ है, बैठ सकता है। अलबत्ता सोने की हालत में एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर सोने से मना किया गया है। मुमकिन है चादर ओढ़े हो या इसी तरीके से लुंगी वगैरह पहने हो, लुंगी सरक जाए और सत्र के खुलने का डर हो, तो ऐसी सूरत में एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर नहीं बैठ सकता। कबल इसके कि आगे बढ़ूं, अहम सवालों पर आपकी नजर दौड़ाऊं, आपसे एक छोटी सी दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर दीनी वीडियो आप तक वक्त पे पहुंचती रहे और दूसरों को भी शेयर करें। दूसरा सवाल ये कि नमाज के अंदर सूरतों को किस तरतीब में पढ़ा जाएगा, यानी नमाज के अंदर सूरतों के पढ़ने की तरतीब क्या हो। तो इसका जवाब ये है कि जिस तरीके से कुरान करीम के अंदर सूरतें लिखी हुई हैं उसी के मुताबिक सूरतों को पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे अलम तरा कैफ की सूरह है, उसके बाद लिइलाफि कुरैश है, उसके बाद अराइतल लज़ी है, उसके बाद इन्ना अतैना है, उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून है। तो जिस तरतीब से कुरान करीम के अंदर सूरतें दर्ज हैं, लिखी हुई हैं, उसी तरतीब पर वो पढ़ेगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स जानकर खिलाफ तरतीब फर्द नमाजों के अंदर सूरतों को पढ़ता है तो ये मकरूह तहरीमी है। मिसाल के तौर पे पहली रकात के अंदर उसने पढ़ दिया इन्ना आतईना कल कौसर और दूसरे में पढ़ दिया अलम तरा कैफ, तो ये खिलाफ तरतीब हुआ और जानबूझकर कोई शख्स पढ़े तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इससे बचना चाहिए। अलबत्ता नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर कोई शख्स भूल कर ऐसे पढ़ दे, भूल कर खिलाफ तरतीब सूरतों को पढ़ दे, तो इस सूरत में नमाज तो हो जाएगी, किसी किस्म की कोई कराहत वगैरह नहीं आएगी। लेकिन इससे बचना चाहिए दोनों सूरतों में, चाहे जानबूझकर वो खिलाफ तरतीब पढ़े या अनजाने में खिलाफ तरतीब पढ़े, दोनों सूरतों में सजदे सहव वगैरह नहीं होगा। कोई ये ना समझ ले कि सूरतों को उलट पलट दिया तो सजदे सहव भी वाजिब हो जाएगा। दूसरा कि सूरतों को पढ़ने की तरतीब क्या हो। तो मिसाल के तौर पे किसी ने पहली रकात के अंदर इन अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पढ़ा, अब वो चाहता है कि बीच में लिइलाफि कुरैश को छोड़कर अराइतल लज़ी पढ़े, तो क्या ये पढ़ सकता है एक सूरतों को छोड़कर। तो इसका जवाब ये है कि अगर पहली रकात के अंदर ऐसी सूरह पढ़ा जिसके बाद ऐसी छोटी सूरह आ रही है, तो उस छोटी सूरह के अंदर 2 रकात नहीं कर सकते आप, तो फिर 2 सूरतों को कम से कम फसले करना पड़ेगा। जैसे अलम तरा कैफ के बाद लिइलाफि कुरैश इतनी छोटी है कि इसमें आप 2 रकात नहीं कर सकते, तो अब यहाँ 2 सूरतों को छोड़कर ही पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट अब आप इन्ना आतीना पढ़ना पड़ेगा, वरना तो अलम तरा कैफ पढ़िए और उसके बाद लिइलाफि कुरैश पढ़िए। लेकिन अगर आप अलम तरा कैफ के बाद लिइलाफि कुरैश को छोड़कर अराइतल लज़ी पढ़ना चाहते हैं तो फिर नहीं पढ़ सकते। डायरेक्ट आपको 2 सूरतें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि बीच में छोटी सूरत का फसल हो रहा है। अलबत्ता अगर कोई बड़ी सूरह हो, यानी आपने पहली रकात के अंदर ऐसी बड़ी सूरह पढ़ी कि उसके बाद जो सूरह आ रही है उसके अंदर 2 रकात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहली रकात में पढ़ा हुआ 3 और दूसरे में पढ़ा हुआ ज़ुहा, तो बीच में इतनी बड़ी सूरह का फसल है, इसमें 2 रकात हो सकती है। तीसरा सवाल है हाफिज शरफ आलम साहब जाजमऊ कानपुर। इनका सवाल था कि अगर किसी शख्स की पहली रकात छूट जाए, दूसरी रकात छूट जाए, तीसरी रकात छूट जाए, तो इमाम जब सलाम फेर लेगा तो ये शख्स जिसकी नमाज छूटी हुई है नमाज को खड़े होकर किस तरह पूरी करेगा, क्या तरतीब होगी। तो याद रखिए, जब इमाम ने सलाम फेरा दोनों तरफ, अभी जब शख्स खड़ा होगा, मिसाल के तौर पर अगर इसकी 1 रकात छूटी हुई है तो खड़ा होगा तो सना पड़ेगा, औज़ुबिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, कोई सूरह पढ़ के सलाम फेर के नमाज मुकम्मल कर ले। अगर किसी की 2 रकात छूटी हुई है तो पहली रकात में सना पढ़े, औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, कोई सूरह मिलाकर पहली रकात मुकम्मल कर ले। उसके बाद दूसरी रकात सूरह फातिहा और कोई सूरह मिलाकर मुकम्मल कर ले। 2 रकात इमाम के साथ पाया था, 2 रकात ये नमाज हो जाएगी। किसी की 3 रकात छूटी हुई है तो पहली 2 रकातें जैसी पढ़ा वैसे पढ़े। तीसरी रकात के अंदर जो छूटी हुई है उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़कर बैठ जाए, उसके बाद नमाज मुकम्मल कर ले। चौथा सवाल है हबीबा जाहिद। इनका सवाल ये है कि डॉक्टर्स ने किसी लेडी को कहा कि 3 ऑपरेशन होने के बाद चौथे ऑपरेशन में जान को खतरा है, यानी इनका 3 ऑपरेशन से बच्चे की विलादत, बच्चे की पैदाइश हो चुकी है। अब वो चौथा ऑपरेशन करने से घबराती हैं
कि चौथा ऑपरेशन करने पर उनकी जान को खतरा है। तो ऐसी सूरत में एक और दूसरी औरतों ने उनको बता रखा है कि अगर चौथा ऑपरेशन कराया और जान चली गई तो ऐसी सूरत में इस औरत की नमाज जनाजा वगैरह नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज मैं इनको कुछ राय दूंगा। राय ये है कि डॉक्टर्स ने जब कह दिया कि 3 ऑपरेशन के बाद चौथे ऑपरेशन करने से उनकी जान को खतरा है तो एहतियात पर अमल करें, ऑपरेशन ना करें। अब सवाल ये होगा कि वो औरत हमल से है, तो अब देखा जाएगा अगर वो औरत हमल से हामिला है तो 4 महीने से पहले वो हमल को खत्म करा सकती है। शरीयत इसकी गुंजाइश देती है 4 महीने से पहले अपने हमल को खत्म करा दे, बेहतर है। 4 महीने के बाद वो अपने हमल को खत्म नहीं करा सकती, इसलिए कि 4 महीने के बाद उसके पेट में खुद जान पड़ जाती है और वो चीज भी मोहतरम हो जाती है। उसके अंदर जान आने की वजह से वो खुद मोहतरम होगी जैसे औरत मोहतरम है। दूसरी चीज, माने हमल तदाबीर इख्तियार करें, हमल को रोकने वाली दवाओं का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्होंने कहा था कि बहुत सी औरतों ने इनसे कह रखा है कि अगर चौथा ऑपरेशन कराएं, उनकी जान को खतरा है तो इनकी नमाज जनाजा नहीं होगी। ये सब गलत अफवाहें हैं, लोगों का ख्याल है, वरना इस्लाम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा उनकी नमाज जनाजा भी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। हर दीनी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका है, दूसरी को दीनी बात से आगाह करना हमारा फरीदा बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।